बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहे आबाद रहे मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और अगर आपने मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे घोंसला कबाब। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक से कबाब बनाकर हम तैयार करेंगे। इनके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले ये मेरे पास हाफ़ चेस्ट पीस है, इन्हें मैंने 4 पीस में डिवाइड कर लिया है। तो ये इनमें डालेंगे कुछ मसाले। ये क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर है मेरे पास, हाफ़ टी स्पून इसमें अदरक का पाउडर डाल दिया है, आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और ये हाफ़ टी स्पून यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। पैन के नीचे अभी आग नहीं जलाई, चूल्हा हमारा बंद ही है अभी। ये हाफ़ टी स्पून यहाँ पर नमक डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। 1 से 2 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे। इन कबाबों में मैंने सुरख मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। मसाले जो है ना वो चिकन में ही हम ऐड करेंगे। मज़ीद अगर कम होंगे तो हम चेक करके बाद में मिक्सचर में डाल देंगे। और नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, इसकी मिक्सिंग करने के बाद चूल्हे को हम ऑन कर देंगे और कवर कर देंगे ऊपर से। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। ये 7 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को उठा लिया है। ये देख सकते हैं कंडीशन, चिकन हमारा बिल्कुल पक चुका है, पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अच्छे से हमने कुक कर लेना है। ये देखिए जी, जो मसाला सा बना वो भी चिकन के साथ चिपक गया। अब इसे तार कर ठंडा करने के बाद आप देख सकते हैं इसके मैंने रेशे बना लिए हैं। बहुत ज़्यादा हमें बारीक नहीं करना, ये मोटे मोटे बड़े बड़े साइज़ के रेशे बनाए हमने। तो ये 3 मीडियम साइज़ के आलू थे, बॉयल करके मैंने मैश कर लिया अच्छी तरह से, कोई भी इसमें गुठली नहीं है। तो आलू में अभी तक हमने कुछ भी नहीं डाला। ये एक बड़े साइज़ की प्याज है, प्याज के अंदर मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें जो सुर्ख कलर की हो जाती है ना, वो मैंने ली है कलरफुल करने के लिए, और आप सब्ज़ भी डाल सकते हैं। तो ये प्याज एक बड़े साइज़ की और 3 मिर्चें ये मैंने चॉप करके वो डाल दी हैं। 2 टेबलस्पून धनिया है सब्ज़ हमारे पास, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, ये हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया इसमें। ये अब देख सकते हैं सुरख मिर्च अभी तक हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया है। नमक मिर्च मसाले जो चिकन में डाले तो वही परफेक्ट है। मज़ीद आप डालना चाहें तो कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास नेशनल रसोइयों का पैकेट लिया था मैंने, हाफ़ पैकेट लेंगे, बाद में अगर ज़रूरत होगी तो हम ले लेंगे। इन्हें हमने जी चूरा सा कर लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक चूरा नहीं हमने करना, ये तोड़ लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। तो ये 2 अंडे इसे हम फेंट लेंगे। देखिए जी, हाथों पे ऑयल लगा लेंगे, थोड़ा सा ग्रीस करेंगे हाथ को, थोड़ा सा मिक्सचर उठा लेंगे। ये देखिए जी, हाथ की थैली पर रखकर गोल राउंड साइज़ का बॉल बनाएंगे और फिर यह हाथ से प्रेस करके इसकी गोल सी टिक्की बना लेंगे। गोल कबाब हम इसके बनाएंगे। ये देखिए जी, हाथ पर फिर राउंड सा गोल गोल घुमाएंगे तो बहुत अच्छा परफेक्ट कबाब बनकर हमारा ये देखिए जी तैयार हो गया है। इसी तरह से दूसरा कबाब भी तैयार कर लेंगे। अगर इसी तरह हम कबाब तैयार करेंगे तो हमें सांचे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बगैर सांचे के भी हम हाथ की मदद से बहुत अच्छे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। ये माशाल्लाह से एक और चिकन से हमारे काफ़ी सारे स्नैक बनकर तैयार हो जाते हैं। आप टी टाइम में मेहमान आ जाएँ तो बच्चों को लंच बॉक्स में वैसे भी जब चाहें आप बना सकते हैं। बहुत ईज़ी और आसान रेसिपी है, बहुत लो बजट में बनकर तैयार हो जाती है और बहुत यूनिक से कबाब बनती हैं। ये देखिए, इसमें हमने सब्ज़ मिर्च नहीं डाली, ये मैदा नहीं, बेसन नहीं, हमने बहुत अलग से स्टाइल के कबाब बनाकर तैयार किए। देखिए जी, कबाब को मैंने अंडे में डिप कर लिया है। अब यहाँ सेवइयों में डालकर अच्छे से सेवइयों की कोटिंग कर लेंगे। ये माशाल्लाह से ऐसे कबाब हैं, ये बाहर से तो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होंगे, अंदर से उतने ही सॉफ्ट होंगे, तो बहुत ही टेस्टी होंगे। बच्चों को तो बहुत पसंद आएंगे, बड़ों को भी माशाल्लाह फैमिली में बनाएंगे तो बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए जी, दूसरा कबाब भी मैं दिखा दूँ आपको। इसी तरह पहले अंडे में डिप करेंगे,
फिर सेवइयों की अच्छे से हम कोटिंग करेंगे और इसी तरह से सारे कबाब बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो दूसरी तरफ ये मैंने पैन चूल्हे पर रख दिया था, ऑयल इसमें गर्म हो चुका है। जो कबाब हमने तैयार किए हैं एक एक करके पैन में डाल देंगे। आग को हमने लो टू मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर इन्हें फ्राई नहीं करना। चिकन और आलू जो हमारे पके हुए हैं तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे तो माशाल्लाह से कबाब बनकर हमारे तैयार हो जाएंगे। आंच बहुत तेज़ होगी तो सोइयों की हमने कोटिंग किया तो सोइयाँ बहुत जल्दी से जल जाती हैं, तो इसलिए आंच को लो टू मीडियम ही रखेंगे हम। ये देखिए जी तकरीबन 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज किए, माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर आ चुका है। अब 1 से 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से पकाएंगे, फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। कबाब हमारे माशाल्लाह से परफेक्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसमें कलर आया है, कितनी जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं ये, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो यहाँ पर मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सारे कबाब इसी तरह हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए जी अब करते हैं सर्विंग इनकी। ये मैंने एग नूडल्स लिए हैं, आप नूडल्स हो या राइस हो वो प्लेट में फैला दें, ऊपर ये कबाब रखें तो केचप के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हैं। वीडियो में पसंद आए लाइक और शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।